Hello everyone. Here we are for React components, correct? तो React components होते क्या हैं और how many types of React components? Okay. दो तरह के होते हैं React components. एक तो होता है functional components and दूसरा होता है class component, correct? जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है वो स्टेटलेस कंपोनेंट है, ओके। इसमें स्टेट वगैरह का कोई प्रॉब्लम वो नहीं है, राइट। इसमें सिंपली आप जो अभी मैंने app.js में दिखाया जो इंस्टॉल करके जो करते हैं, सिंपली रिटर्न कर रहे हैं वहाँ पे, और हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें div वगैरह डाल के UI डाल के उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। तो वही डायरेक्टली आपको वेबसाइट्स पे दिख रहा था, राइट। दूसरा है क्लास कंपोनेंट, जिसमें जो इसका एक इनबिल्ट कंपोनेंट्स क्लास है उसको ये एक्सटेंड करता है, राइट। और उसके जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो उसको एज ए कंस्ट्रक्टर में सुपर करके एक की होता है वहाँ से इनिशियलाइज करता है, राइट। तो उसमें हम लोग करते हैं यूज। और इसमें रेंडर भी चीज़ होता है, एक रिटर्न के साथ रेंडर होता है। रेंडर के अंदर ही हम लोग UI वगैरह लिखते हैं, करेक्ट। जो भी कंडीशंस वगैरह, जो भी लॉजिक्स वगैरह लिखना है तो वो हम लोग लिखते हैं इसमें, ओके। Let's move to the Visual Studio Code and just try to understand the functional component. फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, उसका कोड करते हैं हम लोग और उस पर देखते हैं उसको रिटर्न करके, ओके। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि एक फ़ाइल बना लेंगे और उस फाइल में हम लोग बना के उसको वो करेंगे, करेक्ट, रिटर्न करेंगे कि फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू क्रिएट ए फाइल हियर, ओके। वेलकम डॉट जेएस, ओके। अभी जो है हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो फंक्शनल कंपोनेंट जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ओके। इंपोर्ट रिएक्ट, ओके। जैसे ही आप रिएक्ट लिखते हो तो ये ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड इसको इंपोर्ट कर देगा, इसका रिएक्ट क्लास को, ओके। जो इसका डिफ़ॉल्ट क्लास है फंक्शन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और वेलकम करके आप मेथड नेम लिख दो, ओके। मेथड नेम जब आप लिखते हो तो इस तरीके से, और इसके अंदर आपको एज ए पैरामीटर प्रॉप्स डालना है, ओके। प्रॉप्स, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, रिटर्न कर देते हैं। ओके, हेलो, प्रॉप्स डॉट नेम, ओके। और इसको क्या किया हमने, एक्सपोर्ट कर दिया है, डिफ़ॉल्ट वेलकम, ऑलराइट। सो इसको क्या किया हमने, डिफ़ॉल्ट कर दिया है वेलकम को, ओके। नाउ व्हाट आई विल डू, आई एम गोइंग टू app.js, ओके। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो इतना सारा चीज़ जो आप देख रहे हो ना, इसके ये वाला, इसके अंदर हम लोग रिटर्न कर देंगे इसको, ओके। सो मैं इसके डिव को अभी हटा रहा हूँ, ओके। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ओके। और यहाँ पे क्या करेंगे, वेलकम लिख देंगे, ठीक है। वेलकम जैसे लिखते हैं तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे क्या आया, हेलो। अब हेलो के साथ कुछ और भी हमने ट्राई किया था वहाँ पे, नेम, राइट। सो
ये जो प्रॉप्स है, ये प्रॉप्स को हम डायरेक्टली यहाँ से पास कर सकते हैं। ओके, तो नेम इज इक्वल टू, पैरामीटर यहाँ पे डालते हैं पवन कुमार। हेलो पवन कुमार। ओके, सो काफ़ी सिंपल है गाइस। रिएक्ट का जो एक हवा बना हुआ है ना कि मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट है या जो भी है, सिंपल है। स्टेटलेस जो कंपोनेंट है इसका इतना सिंपल है कि आप इसको एज ए बटन यूज कर सकते हो कहीं। एक सिंपल कंपोनेंट यूज करना है हमारे वेबसाइट पे, तो मल्टीपल चीज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। अब यही कंपोनेंट हमने, छोटे छोटे कंपोनेंट्स हमने बना लिए, राइट, इसी मेथड के थ्रू। और उस मेथड को थ्रू बना के हमने क्या किया, app.js में यहाँ पे बहुत सारे इसमें रेंडर कर लिए। सो आप देखो यहाँ पे कि मैंने सिर्फ एक सिंपल कंपोनेंट छोटा सा बनाया था जिसमें मैंने हेलो और पवन कुमार लिखा है। अब इसमें मैं अपने लॉजिक्स को भी लिख सकता था, राइट। इसमें बहुत सारे लॉजिक लिख सकते थे। इसमें मैंने बहुत सारे डिव वगैरह कॉल करके इसमें एक टेबल भी बना सकता था। मैं टेबल के अंदर मैं चीज़ों को रेंडर करा सकता था यहाँ के थ्रू, है ना, app.js के थ्रू। तो ये काफ़ी अच्छा है, राइट। सो आप you just try to do the practice on your machine and let's see कि कितना आपको easy लगता है ये, right। And now let's understand the class component, correct। class component को हम लोग समझते हैं कैसे यूज होता है। ओके, so I'm going to create a new file here, counter.js। ओके, सॉरी, counter.js, राइट। सो अभी क्या करूँगा मैं यहाँ पे आपको क्लास का जो इसका अपना इनबिल्ट कीज है वो मैं उसको एक्सटेंड करूँगा क्लास में, जब क्लास क्रिएट करूँगा, और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, राइट। तो इसका जो एक कंपोनेंट करके एक क्लास है वो डिस्ट्रक्ट होके आ जाएगा यहाँ पे। ओके, एंड नाउ वी कैन सी कि हाउ दैट कैन पॉसिबल टू क्रिएट ए क्लास। ओके, चलो इंपोर्ट करते हैं। रिएक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। रिएक्ट करने के बाद हम लोग चलते हैं नीचे। ओके, क्लास काउंटर एक्सटेंड कंपोनेंट। जैसे ही यहाँ पे हमने कंपोनेंट डाला, उसने कंपोनेंट क्लास को डिस्ट्रक्ट कर दिया है यहाँ पे, जो हमने इंपोर्ट किया उसके साथ, राइट। सो मैंने शुरू में ही लिखना था, वहाँ पे मैं लिख सकता था, बट मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा उसको, राइट। तो इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है इंपोर्ट में उसको। ओके, एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ही हम लोग क्लास को यहाँ पे वो नाम लिख देते हैं, यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्टर होता है, इसका कंस्ट्रक्टर में आपको प्रॉप्स को पास करना है। ओके, इनिशियली, क्योंकि क्लास में सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ही इनिशियलाइज होगा, राइट। जब भी हम इसको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसका, ओके, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है क्लासेस में। ओके, सो इसका प्रॉप्स पहले आएगा जो हम लोग पास करेंगे उधर से इनिशियलाइज होके। दूसरा चीज़ हमें करना पड़ता है सुपर की है ये। वाई वी यूज़ सुपर की यूज करते हैं, जो इसका कंपोनेंट क्लास है जो हमने एक्सटेंड किया है उसके भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, राइट। उसके अपने सारे कीज वगैरह हैं, वो भी जैसे ही ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा वो भी लेके आ जाएगा साथ में इसके साथ, राइट। तो जो उसका अपना फंक्शनलिटी है वो भी हम अपने क्लास में, काउंटर क्लास में यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये हुआ दिस डॉट स्टेट किया हमने, और यहाँ पे लिखा हमने इज इक्वल टू काउंट ये। सो ये स्टेट है हमारा। इस स्टेट ऑब्जेक्ट में हमने एक काउंट को रखा है, काउंट को 0 रखा है एज अ डिफ़ॉल्ट इनिशियल वे पे, है ना। और अभी क्या करेंगे हम लोग, एक इंक्रीमेंट करके एरो फंक्शन बताते हैं, ठीक है। एरो मेथड है ये।
एरो मेथड में आपको फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, आप डायरेक्टली इंक्रीमेंट करके ब्रैकेट दे के इसको सिंगल लाइन फंक्शंस लिख सकते हो, राइट। दिस डॉट सेट स्टेटमेंट count this dot state dot count plus 1। ओके, सो ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा इसको। ओके, सो इंक्रीमेंट कैसे करेगा वो +1 के साथ, राइट। +1 इंक्रीमेंट कर रहा है, राइट। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये हमने जो लॉजिक लिखा है इंक्रीमेंट का, ये लॉजिक हम लोग कॉल करेंगे उसके रिटर्न में, राइट। तो जैसे कि वेलकम में क्या था कि सिर्फ रिटर्न कर रहे थे पूरे डिव के साथ, वो हमें रेंडर कर रहा था अपने फ्रंट एंड पे, करेक्ट, होम पेज पे रेंडर कर रहा था। यहाँ पे रिटर्न के पहले आपको रेंडर एक मेथड कॉल करना पड़ेगा, उसके अंदर रिटर्न करानी पड़ेगी। ओके, सो कैसे करेंगे, ये रहा रेंडर, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको रिटर्न, राइट। यहाँ पे हम लोग डिव लिखते हैं। ओके, और इसको कर देते हैं p count, राइट। दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। ओके, सो ये जो मैंने लिखा है ये वहाँ पे काउंट बताएगा कि अभी इनिशियल स्टेज पे काउंट क्या है। तो सबसे इनिशियल स्टेज पे जब ये लोड होगा तो जो हमने डिफ़ॉल्ट लिखा था उसके स्टेट में, जो हमने कंस्ट्रक्टर में ये किया था, सेट किया था, सबसे पहले वो दिखेगा आपको। ओके, इसको इंक्रीमेंट करने के लिए अपने को एक ट्रिगर करना पड़ेगा इंक्रीमेंट मेथड को। ओके, फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, बटन एक ले लेते हैं और ऑन क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। ओके, ऑन क्लिक इज इक्वल टू दिस डॉट इंक्रीमेंट। ओके, दिस डॉट इंक्रीमेंट हमने अपने मेथड को दिस की के थ्रू यहाँ पे कॉल किया है, राइट। और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अपन इसको बंद कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे बटन क्रिएट हो चुका है हमारा, इंक्रीमेंट करके हम लोग बटन का नेम लिख देते हैं इंक्रीमेंट, राइट। ये हमारा मेथड है। अब इस चीज़ को हमें एक्सपोर्ट करने पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आप इसको बाहर दुनिया के लिए दिखा रहे हो, राइट। अपने जो आपने लॉजिक लिखा है, जो आपने मेथड लिखा है क्लास, उसको फ्री कर रहे हो बाहर की चीज़ों के लिए, राइट। कहीं पे भी हम उसको यूज कर सकते हैं इंपोर्ट करके। लाइक हमने एक और कंपोनेंट बनाया है और उसमें काउंटर को हमें लेना है, और उस काउंटर के कंपोनेंट्स को उसके एज ए चाइल्ड हमें ट्रीट करना है उस कंपोनेंट में, काउंटर को, राइट। या वेलकम में मुझे काउंटर को ही कॉल करना था, तो उस तरीके से आपको वहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने से पहले हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो एक्सपोर्ट पहले होगा फिर इंपोर्ट होगा, राइट। तो पहले हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट काउंटर। ओके, एक्सपोर्ट, सॉरी मैंने यहाँ पे वो कर दिया है, डिफ़ॉल्ट डॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काउंटर लिखते हैं। सो ये मेरा जो क्लास है, ये काउंटर क्लास, ये एक्सपोर्ट कर दिया है मैंने। इसको देखने के लिए हमें कहीं पे इसको रेंडर करना पड़ेगा, जैसे हमने वेलकम को किया था। ओके, तो वेलकम को जो किया था हमने, सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक पहले तो हम लोग डिव बना लेते हैं। ओके, उस डिव के अंदर हम लोग रख लेते हैं इसको, राइट। और यहाँ पे लिखते हैं काउंटर।
जैसे ही काउंटर हमने लिखा, उसका जो काउंटर क्लास था, या अगर कोई भी कंपोनेंट आप लोग क्रिएट करते हो और कंपोनेंट को जैसे ही कॉल करोगे यहाँ पे, ओके, ये अपने आप ऊपर इंपोर्ट कर देगा, ओके, राइट। तो ये काउंटर जो है मेरा, काउंटर यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहले मैंने एक कंपोनेंट बनाया था, स्टेटलेस कंपोनेंट था, वो मेथड के थ्रू वो वेलकम का किया था कॉल। ये जो काउंटर मैं कॉल कर रहा हूँ ये क्लास का है, राइट, क्लास के थ्रू हम लोग कर रहे हैं हैंडल इसको। सो इसमें अभी हमने क्या किया, इंक्रीमेंट किया है। चलते हैं देखते हैं होम पेज पे, ओके। सो ये एक एरर आया है, मॉड्यूल हैज़ नो एक्सपोर्ट्स, ओके। सो आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट काउंटर, ओके। सो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट काउंटर तो मैंने कर दिया है, बट वाई इट इज़ गिविंग एन एरर। रिटर्न किया हमने इसको, रेंडर किया था, रिटर्न किया कर दिया यहाँ पे। रिटर्न करने के बाद हमने क्या किया, इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया है एंड ये हमने ले लिया, राइट। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को बनाया हमने, कंस्ट्रक्टर के बाद एक मेथड बनाया है इंक्रीमेंट का, उसके बाद एक रेंडर करके वो बनाया है। यहाँ पे आ गए हम लोग, राइट, और यहाँ पे आ गए हम लोग, तो ये आ गया है, करेक्ट। आई थिंक सेव नहीं हुआ था मेरा, हो सकता है फाइल, तो मे बी दैट कैन बी द रीजन, राइट। अब ये आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे आने के बाद जैसे ही यहाँ पे हम बटन क्लिक करेंगे तो ये +1 होगा, ओके। सो पहले ये जो ये मैं जो लेके आ रहा हूँ यहाँ पे गाइस, ये स्टेटलेस कंपोनेंट है, उसके थ्रू लेके आ रहा हूँ, राइट। एंड ये जो लेके आ रहा हूँ ये क्लास कंपोनेंट के थ्रू लेके आ रहा हूँ, करेक्ट। तो ये दोनों जो चीज़ हैं दोनों डिफरेंट हैं, बट काम दोनों एक ही कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे जो इजी वे था करने का, मेरे को ये लगा, राइट, फंक्शंस के थ्रू जो हम लोग सिंपली वो कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमने काउंटर में जो यहाँ क्लास लिखा है उसको एक्सटेंड किया, फिर हमने कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कंपोनेंट जो इसको डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसका जो कंपोनेंट है पेरेंट क्लास कंपोनेंट, उसको हम लोग कॉल करते हैं, फिर हमें उसका सुपर की यूज़ करना पड़ा है, जस्ट बिकॉज कि जो कंपोनेंट उसका पेरेंट क्लास है उसको हमने एक्सटेंड किया था, राइट। और यहाँ पे उसके चीज़ों को लेके आना है तो हमने उसके यहाँ पे डिफ़ाइन किया, देन हमने स्टेट लिखा है, स्टेट के बाद स्टेट मेंटेन करने के बाद ये सेम चीज़ स्टेट हम लोग यहाँ भी मेंटेन कर सकते थे, राइट। सो ये इतने सारी चीज़ें रेंडर और रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ रिटर्न में ही काम हो जाता हमारा, राइट, यहाँ पे, ओके। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन functional component and class component, right. Let's now what we will do, we are going to see the JSX, okay. So JSX क्या होता है, right. So let's move to the next video.